बुजुर्गों को 2000 तक का पेंशन, महिलाओं को सस्ता कर्जा। अगर बिहार में प्रशांत किशोर की सत्ता बनेगी तो ये 5 वादे प्रशांत किशोर पूरा करेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। आपको बता दें कि पटना में उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उनकी पार्टी का गठन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। और इसी बीच प्रशांत किशोर ने बताया कि अगर किन मुद्दों को सबसे पहले वो बिहार में लागू करेंगे। 5 ऐसे बड़े मुद्दे जो प्रशांत किशोर ने बताए हैं, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो। चुनावी रणनीतिकार से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए प्रशांत किशोर बुधवार को अपनी पार्टी की लॉन्चिंग की औपचारिक घोषणा करेंगे। इसके लिए पटना का वेटनरी ग्राउंड रज धज कर तैयार है। शहर को जनसुराज के पोस्टर से पाट दिया गया है। मगर लोगों के मन में सवाल है, आखिर प्रशांत किशोर की राजनीति में आने से बिहार की जनता को क्या फायदा, आखिर क्या बदल जाएगा, उनके लिए ऐसा क्या होगा जिसके लिए उन्हें प्रशांत किशोर को चुनना चाहिए। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में से 5 कारण बताते हैं जिसके आधार पर प्रशांत किशोर का दावा है कि जनता उन्हें इसीलिए चुने। देखा जाए तो ये वो एजेंडा है जिसके आधार पर प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव के रण में कूदने वाली है। प्रशांत किशोर अपनी 2 साल की पदयात्रा के दौरान घूम घूम कर ये दावा करते आए हैं कि यदि बिहार में जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो पहला काम बिहार का पलायन रोकने के लिए करेंगे। उन्होंने अपनी सभाओं में इस बात का दावा किया कि उनके पास ऐसा प्लान है कि वो 1 साल के भीतर ही बिहार के युवाओं का पलायन रोक देंगे। उन्होंने इसके लिए युवाओं को गांव में ही रोजगार देने, बिहार में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का वादा किया है। प्रशांत किशोर के अनुसार यदि उनकी सरकार बनी तो युवाओं के लिए 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की गारंटी के साथ अपनी सरकार की शुरुआत करेंगे। प्रशांत किशोर की चुनावी वादों में बुजुर्गों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि अभी बिहार के बुजुर्गों को 500 रुपए मिलता है। ये राशि बहुत कम है। इस राशि से बुजुर्गों को सम्मान से जीने तक का हक नहीं मिल पाता है। उन्होंने इस बात की चर्चा बिहार के तमाम गाँवों में की है। उन्होंने जनता के बीच जाकर ऐलान किया है कि 60 साल से ऊपर के हर महिला पुरुष को हर महीने 2000 वृद्धा पेंशन के रूप में बुजुर्गों के खाते में डाले जाएंगे, ताकि सम्मान पूर्वक बुजुर्ग अपनी कम हो चुकी जरूरत को पूरा कर सके। वहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अपनी सभाओं में महिलाओं को सरकार की गारंटी पर व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं स्वावलंबी भी होंगी और आसपास की महिलाओं को रोजगार देकर भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा करेगी। प्रशांत किशोर का यह दावा है कि बिहार के बच्चों की शिक्षा पर अब तक ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए उन्होंने बिहार के हर गरीब बच्चों को 15 साल तक के लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि इसके लिए बिहार के पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार की जरूरत है, ताकि हर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके, साथ ही ये गुणवत्तापूर्ण हो सके। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी जनसुराज सत्ता में आती है तो विश्व स्तरीय शिक्षा के जरिए बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारा जाएगा। वहीं गांव-गांव और बिहार के खेतों में घूमने के बाद प्रशांत किशोर ने किसानों की समस्या को भी समझने का प्रयास किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि बिहार की खेती लगातार कम हो रही है। इसकी वजह ये भी है कि किसानों को खेती से बहुत लाभ नहीं हो पा रहा है। लाभ की कमी की वजह से किसान खेती को बेहतर कमाई का जरिया नहीं मान रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने किसानों के साथ बैठक के दौरान उनसे ये वादा किया है कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मजदूरों को भी सीधी कमाई हो पाएगी। तो देखिए, प्रशांत किशोर की पदयात्रा जो है अब वो पार्टी में तब्दील हो चुकी है और प्रशांत किशोर ने मंच से ये बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर अब विधानसभा चुनाव में इन 5 मुद्दों को लेकर ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।